जनरल जाति यानी कि समान वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण आया है, इसके लेके जितने भी कैंडिडेट हैं ओबीसी एससी एसटी वाले को सीने में दर्द होता है, कलेजा फटता है, और मानसिक तनाव लेके जो जी रहे हैं ना, उनके लिए हम कुछ उदाहरण के साथ प्रूफ लेके आए हैं, ठीक ना। ये साक्ष्य देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी कि खुद हम बिहार पुलिस दरोगा का कैंडिडेट है, इसलिए हम दरोगा का उदाहरण लेके आए हैं। और यहाँ हम जो जो बारीकी से बात बता रहे हैं, इसको जरा दिमाग ठंडा रखे, थोड़ा सा अगर आप में चिंतन करने की शक्ति होगी तो थोड़ा सोच के और हमें जवाब दीजिएगा। हम सिर्फ एक सवाल करते हैं कि 10% आरक्षण जो दिया गया है, सरकार भी बोलता है और आप लोगों को भी लगता है, तो हमें सिर्फ ये बता दीजिए कि 10% आरक्षण किस चीज़ में और कहाँ मिलता है हम लोग को, ठीक ना। लोकसभा सीट, विधानसभा सीट से लेके लोक नियोजन जो होता है आर्टिकल 16 में जिसका जिक्र है, या 15 में, उस सब में से कहाँ हमें मिलता है जो बता दीजिएगा। अगर पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े लिखे होंगे तो भौंकते रहिए, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। यहाँ देखिए, हम खुद बिहार पुलिस दरोगा का कैंडिडेट है, तो हम दरोगा का जो 2 दिन पहले आया है फाइनल मेरिट लिस्ट, उसका हम बात करते हैं। सबसे पहले सीट का, सीट टोटल 1275 पद पे निकला था, ठीक है। उसका 10% अगर आप बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस वाले के लिए यानी समान जाति को 10% आरक्षण मिला है, तो उसको नाम दिया गया है ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेशन, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। तो वो भी चीज़ हम लोग को खैरात में नहीं मिला आप लोग की तरह कि अगर जाति बता दें कि हम यादव हैं, ओबीसी से हैं, तो हमें अलग 35% आरक्षण मिल गया। अगर हम एससी बोल दिए तो अलग आरक्षण मिल गया, बस खाली जाति के नाम पे। तो ऐसा नहीं है। हम लोग को समान जाति से अगर हैं और अगर ये 10% आरक्षण चाहिए, तो पहले इसके लिए हम लोग को प्रूफ बनाना पड़ता है, ठीक ना, प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। इसके लिए 12 से 15 दिन लगता है, क्योंकि सबसे पहले जातीय आवासीय आय बनाना होता है, क्योंकि इसका वैलिडिटी 1 साल का होता है और इनकम का मात्र 6 महीना का। तो पहले ये अप्लाई करना होता है, 10 से 12 दिन इंतजार करना होता है, फिर ये आता है, उसके बाद कोर्ट कचहरी 2 से 3 दिन जाना पड़ता है, एसडीएम ऑफिस जाना पड़ता है। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर से ब्लॉक जाना पड़ता है, जमीन का रसीद, कहीं नगर निगम में जमीन नहीं है, घर नहीं, सब कुछ प्रूफ देना होता है, समझे, सब ऑन रिकॉर्ड, विथ रिकॉर्ड, ना कि सिर्फ ऐसे ही मनमानी से। और इसके बाद कोई भी सर्विसमैन नहीं होना चाहिए घर में। ये सारे प्रोसेस के बाद जब पार करते हैं, तो लगभग 15 दिनों बाद और 1000 रुपये खर्च करने के बाद एक प्रमाण पत्र मिलता है। अब उस प्रमाण पत्र का ही वैलिडिटी कोई आप लोग की तरह लाइफ टाइम नहीं होता है कि बस एक बार बन गए या जन्म ले लिए तो बस चलते रहेगा, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। ये वैलिडिटी अगर हम मान के चलिए कि अगर हम 15 मार्च को या 1 मार्च को या 25 मार्च को बनाए हैं ना, तो इसका वैलिडिटी मात्र 5 दिन रहेगा, यानी 31 मार्च तक। जैसे ही 1 अप्रैल होगा ना, तो हमें फिर से नया प्रमाण पत्र बनाना होगा और फिर से वही सारे प्रोसेस से गुजरना होगा, ना कि कुछ भी पहले से किया धरा है तो बस नया में रिन्यूअल कराना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इतना कुछ करना होता है एक ईडब्ल्यूएस कहलाने के लिए, बनने के लिए, उस कैटेगरी में जाने के लिए। और उसके बाद भी देखिए कि क्या 1275 पद पे निकला था भर्ती, तो क्या भर्ती में सीट पे हमें 1275 का 10% 127.5 आता है, यानी कि या तो उसको 127 मान गया या 128। लेकिन क्या 127 सीट निकला था ईडब्ल्यूएस वाले के लिए? जी नहीं, मात्र 111 सीट था, और उस 111 में भी 34% महिला लोग के लिए अलग, इसी में। तो सीट में तो आप कह नहीं सकते। क्या फॉर्म भरने में 700 रुपया जनरल ओबीसी वाले का लगा था, तो क्या ईडब्ल्यूएस वाले का 10% कम लगा था? उसमें 630 रुपया लगा था? नहीं लगा था। हम लोग को भी 700 रुपया कटा। क्या 70 रुपया लगा अप्लाई करने में? नहीं लगा। तो हम लोग को तो फी उतना ही लगा जितना कि जनरल वाले का, जितना कि ओबीसी वाले का, उतना ही ईडब्ल्यूएस वाले का। किसी भी फॉर्म में लगता है, इसमें भी लगा था। अब बात करते हैं आगे चल के कट ऑफ में। तो कट ऑफ भी फाइनल जो आया है, ये देखिए, अनारक्षित जो वर्ग है, यहाँ देखिए, समान, उसका 162.6 पे लगा है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस वाले के लिए 158.2 पे लगा है। और वहीं पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 160.4 पे लगा है। तो 160 से लेके, मतलब 158 से लेके 162 के बीच में 4% का डिफरेंस होता है। तो 4% के अंदर तो तीनों कैटेगरी आ गए, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, या फिर ईडब्ल्यूएस। आ गए ना 4%, मात्र 58 से लेके 62 के बीच में तीनों आ गए। तो 2-2 नंबर का डिफरेंट पड़ा। तो ये 2 नंबर का ही डिफरेंट पड़ा ना, यानी 2% का ही ना, 2 नंबर, ठीक है, 2%, 1%, परसेंट एक हुआ, नंबर 2। तो कहाँ मिला 10%? तो ना हमें सीट में मिला, ना हमें फाइनल कट ऑफ में मिला, और ना फी के अप्लाई करने में जो लगता है पैसा उसमें लगा। तो आप ये जवाब दो कि कहाँ फी लगा। और इतना ही नहीं, अगर कोई भी ओबीसी या एससी एसटी वाले आदमी है और उसका कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट में इशू होता है, तो वो भी जनरल कैटेगरी में, यानी हम लोग में ही आ जाएंगे, ठीक है। ये जनरल का सुनिए जरा सच्चाई, सबसे कड़वा जो सच्चाई है, अंदर का कोई नहीं जानता। जो ओबीसी वाले भी अगर आदमी हैं और अगर 162 और 65 नंबर ले आते हैं, तो वो भी ओबीसी में नहीं रहेंगे, वो भी आ जाएंगे जनरल में। तो आप तो हमें घुस जाइएगा, लेकिन हम अगर नाक लगड़ के भी मर जाए तो जनरल जाति वाला कभी भी ओबीसी में नहीं जाएगा। तो ये सच्चाई है, ना एसटी में जाएगा ना एससी में। लेकिन एसटी कास्ट वाला भी अगर नंबर हाई लाता है तो जनरल में आ जाता है। तो ये है सच्चाई। ऊपर से जितना भी झारखंड, एमपी, यूपी से फॉर्म भरेंगे, वो सब भी जनरल में ही आएंगे। तो आप तो जबरदस्ती हम में घुस रहे हैं, मेरा सीट खा रहे हैं आप, जो भी मेरा दिया गया है जनरल में जो। लेकिन क्या जनरल वाले कोई भी कुछ करके ओबीसी या एससी एसटी में चला जाएगा और उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा? आप ही जरा जवाब दो। तो नहीं होगा। तो आप तो यार दूसरे का हक मार रहे हैं, तो वो तो कहीं आप बोल नहीं रहे, लेकिन दूसरे का जब जा रहा है तो उसमें भार आपको कुछ नहीं पड़ रहा। 10% जो आप बोलते हैं कि मिला है, तो कहाँ मिला, जवाब दो।
हम रख दिए सवाल, बात करते हैं।